नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा लोकसभा चुनाव का। जी हाँ, लोकसभा चुनाव का पूरा माहौल है, पूरा देश भर में चर्चा है और सभाएं भी हो रही है। सभाएं में एक एक वक्तव्य सामने आ रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा आज का मुद्दा ये है कि पिछले कल से ही मरा हुआ मुद्दा जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसको लेकर जो है बीजेपी ने पूरा बवाल किया है। खासकर मोदी जी ने जो है इसको एकदम अपने इस पे ले लिया है कि आप देखिए कि जो है कांग्रेस लोगों के लिए क्या करने जा रही है। अगर वो चुन के आते हैं, उनकी सरकार बनती है तो हर एक का हिसाब करके जो है अल्पसंख्यकों की मदद की जाएगी। इसको लेकर जो है चुनाव आयोग में शिकायत हुई है और मोदी जी से मिलने के लिए खड़गे साहब भी जा रहे हैं। अभी इसके आगे क्या होता है पता नहीं, लेकिन बीजेपी लगातार इसको जो है दबाव बनाई हुई है कि आखिर में कांग्रेस का मैनिफेस्टो इस तरह कैसे हो सकता है कि किसी घर की पूरी तलाशी ली जाएगी और उस तलाशी में जो जो चीज़ें पाई जाएगी उसका बंटवारा जो है अल्पसंख्यकों की तरफ होगा। क्या है इसके पीछे राजनीति? क्या इससे भाजपा को फायदा होगा इस वक्त कांग्रेस के मैनिफेस्टो से, या कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है, इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं और जानेंगे कि जो मैनिफेस्टो है चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, लोगों तक इसको लोगों को कितना इसका जो है प्रभाव डालती है। सर आप क्या मानते हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि कल तक ये लड़ाई जो थी वो मोदी जी और राहुल के बीच में थी जी, और ऐसा दिखता है कि राहुल का कोई वजूद नहीं होने के कारण मोदी का भी प्रभाव कम हो रहा था। कैसे होता है कि गब्बर सिंह अमजद खान अगर सामने है तो अमिताभ बच्चन को महत्व आता है। उसके सामने आप मुकरी या दूसरा कोई खड़ा करेंगे रोल कर दे दिया हाँ, तो फिर वो मोदी मतलब अमिताभ बच्चन भी छोटा हो जाता है। तो राहुल फेल हो गया एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन ऑल्सो, और मोदी के सामने टक्कर के लिए वो नहीं खड़ा हो पा रहा था और इंडिया भी बिखर रही थी। तो ऐसा है कि अभी कोई तो इश्यू होना चाहिए। लोगों में कैसा है ना, निगेटिविटी भावना आप जितनी डालोगे उतने वो वोट करने आएंगे। बिल्कुल। अभी पहले वोटिंग के बाद मोदी जी को पता चला कि खाली मोदी को वोट करने के लिए नहीं आ रहे लोग किसी के साइड में वोट नहीं कोई करते, को किसी के खिलाफ करते हैं। सर वो सरकार के खिलाफ जब गुस्सा होता है तो सरकार के खिलाफ वोट करने आ जाते हैं। अगर सरकार के बारे में उनकी कोई शिकायत ज्यादा नहीं है, ठीक है चल रही है सरकार, तो वो सरकार की तरफ से भी वोट नहीं करते और अपोजिशन को भी ये नहीं करते, वोटिंग कम हो जाता है। बोलते हैं हम वोट करें ना करें, क्या एक वोट से क्या फर्क पड़ता है। हाँ नहीं, लेकिन ऐसे सब सोचेंगे तो क्या होगा। नहीं, इसके बावजूद ये भी है कि उनको लगता है चलना है चलने दो, जो हो जाएगा सबके साथ हम भी है, ऐसा होता है सब। मोदी जी ने ये जान लिया कि ये लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल करने से कोई फायदा नहीं। ये लड़ाई मोदी वर्सेस पूरे देश के मुसलमान, ऐसी अगर होती है तो हिंदू बाहर आएंगे। और वो करने के लिए उनको ये दिखाना जरूरी था कि ये जो पूरा कांग्रेस है वो मुस्लिम लीग ही है और किसके लिए काम करने जा रही है, और वो मुसलमानों के लिए काम करने जा रही है। उन्होंने जो 3 मुद्दे उठाए उसमें से एक मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि इनके इतने बच्चे होते हैं कि उसकी वजह से इनकी लोक संख्या जो है वो 2050 तक देश की 40% 50% हो जाएगी। फिर ये देश में हिंदू ही माइनॉरिटी होते जाएंगे। ये तय करेंगे सरकार किसी बढ़ेगी। हाँ, और बहुत जगह तो अभी सर देश में ये 542 में से करीबन 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज लोकसभा की ऐसी है कि जहां पे मुसलमान तय करते हैं वोट किसको, मतलब किसका उम्मीदवार होगा। इसके लिए जो 100 आते हैं उसमें से 100 तो मुसलमान लोगों के बल पे आते हैं। तो उन्होंने एक वो मुद्दा छेड़ा। दूसरा ये तुम्हारा प्रॉपर्टी का मुद्दा किया कि भाई प्रॉपर्टी घर में घुस के वो मंगलसूत्र विषय लिया वो जो भावनिक विषय है। मोदी होशियार है, चतुर है, और उन्होंने बराबर लिया कि स्त्री का मंगलसूत्र भी गिनेंगे, बोलेंगे तुम्हारा ये मंगलसूत्र है, ये एक्स्ट्रा है, इसका हिसाब दो, कहाँ से लाया, नहीं लाया तो उठा के लेके जाएंगे, वो इनमें बांट देंगे, मुसलमानों में अल्पसंख्यकों में बांट देंगे। तो सर ऐसा हो गया कि ये मोदी जी बहुत होशियार है सर। पिछली बार उन्होंने वो पुलवामा का इशू लिया था और ये किया था सर। इस बार वो मंगलसूत्र के ऊपर चुनाव जीतेंगे क्योंकि हर एक आदमी को सर मंगलसूत्र क्यों किए कि महिला बाहर निकले और महिलाएं असुरक्षित महसूस करती है कि भाई हमारा ये सब धन है। और महिलाएं निकलेंगे तो बोलेंगे, तू पति को बोलेंगे चलो
मैदान में मैं जा रही हूँ, तुम क्या भर उनको सोओगे? ऐसा लगेगा कि मैं मेरे घर में घुस के ये सब मेरे दागिने ये भी उठा के ये मुसलमानों में बांटने के लिए जा रहे हैं। और तीसरी बात उन्होंने एक ऐसी की है कि उन्होंने अभी राहुल के बदले ओवैसी को महत्व देना शुरू किया। ओवैसी की पार्टी, मुसलमानों की पार्टी, मुसलमानों के दंगे, मुसलमान लव जिहाद, ये जो मुद्दे थोड़े थोड़े उठा रहे थे उनको भी प्रोमिनेंट कर लिया। सर कर्नाटक में कल एक हिंदू लड़की का मर्डर किया मुसलमान लड़के ने, वो उनके इसमें हुआ, शादी करना चाहता था, मगर पूरा कर्नाटक भड़क उठा है। कांग्रेस वालों को भी मजबूरन रास्ते पे आना पड़ा है। जी जी बिल्कुल। और हिंदू मुस्लिम उसको ये लग गया है। सर इसका परिणाम कर्नाटक में बहुत होगा, बहुत होगा। और पूरे देश में अभी सर मोदी वाले और मोदी के खिलाफ ऐसा जो था वो अभी कामयाब हो गए मोदी कि हिंदू वर्सेस मुसलमान करने में। और देश में आज की तारीख में वो 100 कॉन्स्टिट्यूशन में आ भी गए तो भी सर ये 400 पार होते ही है ना। वो माहौल में 400 पार होते हैं। 542 142 है, उसमें 100 भी मुसलमानों ने अपने चॉइस से लिया। अभी पूरे देश में क्या चर्चा है मालूम है? हाँ 400 होगा कि नहीं होगा, 400 होगा कि नहीं होगा। हाँ जीत हार वाली बात नहीं हो रही है, 400 हो ही लिखा। नहीं सत्ता में तो आएंगे, सबने किया है, मगर क्या और कैसे है ना, ये 400 होता है ना। इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस वाले भी कम हरामी नहीं है, उन्होंने बोला संविधान बदलेंगे, उसकी वजह से 30% दलितों को उन्होंने डिस्टर्ब किया कि देखो बाबा साहब की घटना बदलने जा रहे हैं। जबकि उन्होंने बोला था ऐसा तो खुद बाबा साहब आए तो भी नहीं हो सकता, इतनी घटना मजबूत है। मगर वो प्रचार के ऊपर हावी होने के लिए इनको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आखिर ये हद तक जाके उठाना पड़ा। और मोदी जी ने कल तो ये फाइट अभी हिंदू मुसलमान की कर दी। बिल्कुल बिल्कुल आर पार। ये अभी मतदाताओं का मतदान जो है वहाँ ना इंडिया के नाम होगा ना बीजेपी के नाम होगा, ये सर मोदी के नाम भी नहीं होगा। अभी मोदी जो है वो जैसे श्री राम एक प्रतीक है, श्री कृष्ण एक प्रतीक है हिंदू धर्म के अवतारों के, वैसा एक नया अवतार मोदी का कल दिखाई दिया जो है हिंदू संकल्पना का एक परिपूर्ण प्रतीक। तो अभी हिंदू को हिंदुस्तान के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए या हिंदुओं के हित के लिए वोट करना है तो उसका प्रतिनिधि है मोदी। अभी मोदी सर्व समाज के नहीं रहे जी, वो सिर्फ हिंदुओं के रहे। अभी इसमें तो भी हिंदुओं को सोचना चाहिए ना सर, लेकिन हिंदू कहाँ सोचते हैं? सोचेंगे सर, अभी ये माहौल भड़कता जाएगा जी। मुझे ऐसा लगा था कि महाराष्ट्र में और बाहर भी दंगे होंगे, और दंगे होने से क्या होता है कि डिस्टर्बेंस अलग भी होता है, लोगों को भी हाल उसमें हो जाते हैं उनके जी। तो वो नहीं, इससे अभी ऐसा है कि श्री राम मंदिर के बाद श्री राम मंदिर का भी हवा निकल रहा था, वो जो माहौल बना था वो धीरे धीरे कम होता है। मतलब हवा थी माहौल। हाँ, मतलब राम मंदिर के मुद्दे पर वोटिंग अपने ओर आएगा ऐसा जो बीजेपी का ऐसा वो नहीं, गैप हो गया ना सर लंबा, जनवरी कहाँ और मई कहाँ, वो भी है। और नहीं पकड़ रहा था वो मुद्दा इतना, और साउथ में तो वो मुद्दा पकड़ नहीं रहा था। साउथ में सर हिंदू मुसलमान मुद्दा पकड़ सकता है, उत्तर भारत में तो जबरदस्त से होगा, जबरदस्त होगा। सर मेरे को अभी लगता है कि अगर ये हिंदू मुस्लिम के बारे में ही मोदी रोज बोलते रहे और मुसलमानों के बारे में एक डर पैदा हो गया और मुसलमानों के मन में भी हिंदुओं के प्रति डर पैदा हो गया, तो सर ये नफरत और डर जो है उसके आधार पर मोदी 400 पार हो सकते। लेकिन ये सही है? ये मत पूछो मुझे ये मत पूछो, ये सही है कि नहीं है इसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। जो अपने हित में है वो सही है। सही है सर, ऐसा है, ऐसा अगर सोचने जाएंगे हम लोग तो भारत के ऊपर ये 350 साल मुगलों ने जो राज किया वो सही था क्या? बिल्कुल सही नहीं था। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने राज किया, वो तो और भी सही 150 साल किया, वो सही था क्या? नहीं था। तो अगर हिंदू राष्ट्र में हिंदू का ये करे तो उसमें सही गलत क्या है? सही है, सब सही है। सर देखो, आदित्यनाथ जो है वो यूपी में है, हमको अभी हर एक राज्य में आदित्यनाथ की जरूरत है, और कम से कम एक मोदी ऐसे हो कि जिनके अवतार हर एक जगह हो। बिल्कुल। तो सर मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। और अगर ये हिंदू मुसलमान लड़ाई बढ़ी, और सर चुनाव आयोग जो है ना उसको कुछ करना नहीं है, वो सर एक डेटॉल की जाहिरात बहुत अच्छी आती है। वो लड़का पूछता है याच्यामुळे काय होतं, तो बोलती कुछ नहीं होता। वो फिर से पूछता है डेटॉलमुळे काय होतं, म्हणजे काही नाही होत। म्हणजे काही नाही होत, मग तो का नाही वापरतो? तर ती म्हणते काही नाही होत म्हणूनच आपण वापरतो। वैसा हो जाएगा कि चुनाव आयोग को कुछ करना नहीं है, शांत रहना है खाली।
वैसे भी चुनाव आयोग के बारे में मेरे मन में बहुत आदर श्रद्धा और ये नहीं है कि वो भी जैसे ये बोलते हैं कि ईडी इज ऑल्सो वन पार्टनर ऑफ द बीजेपी, चुनाव आयोग भी है उनका, और चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए कि अभी कहाँ तक हम लोग इनके दबाव में रहें। सर ये दबाव बहुत निर्माण करते हैं, मुसलमान कांग्रेस वाले वगैरह भी, इंडिया वाले, ये बहुत दबाव निर्माण कर रहे हैं। उसको बाजू में रख के फ्री फॉर ऑल कर दो। ओवैसी बोलता है ना, तो ओवैसी को बोलने दो। मैं तो बोलता हूँ भाजपा वालों को एक कम से कम 200-500 करोड़ ओवैसी को देना चाहिए। देते हैं ना सर? हाँ, देते है, मगर 1000 भी करोड़ देते होंगे। बीजेपी की बी टीम है वो, MIM। हाँ, आरोप लगाते हैं सबको ये करना चाहिए। बताइए ना, आप ये बताइए, सर ये मोदी वर्सेस ओवैसी होनी चाहिए लड़ाई। MIM का गठबंधन अभी तक क्यों नहीं हो पाया कहीं से? कहाँ होता है? न कोई स्टेट में है, न कोई सेंट्रल में, केंद्र में भी नहीं है। इसका कारण कुछ तो कुछ ये अभी लड़ाई जो है वो मोदी वर्सेस राहुल के बदले मोदी वर्सेस ओवैसी होनी चाहिए और हो रही है। कम से कम हिंदू वर्सेस मुसलमान हुई तो सर इसमें ना और एक ये रहेगा कि क्रिश्चियन किसके साथ जाएंगे, क्योंकि सोनिया गांधी क्रिश्चियन है, ये एक मुद्दा आता है। कांग्रेस के पक्ष में वो नहीं जाता है। हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन अगर होगा तो कोई किसी फर्क नहीं पड़ता है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोग जागते हैं, इसलिए हमेशा जो है भारत में अपने इस गांव में को जो है का नाम ही नहीं। राजनीति अगर क्राइसिस होती है हिंदू मुस्लिम भी होता है। और बराबर एकदम आप सही बोले। तो सर ये अभी भारत का अगला चुनाव ये मोदी वर्सेस ओवैसी या तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम करके होने जा रहा है, और फिर मोदी का 400 पार होना बिल्कुल संभव है। धन्यवाद। आप क्या मानते हैं इस पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए, और ऐसी विश्लेषण के लिए, खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सत्य आपका भी चैनल है, अनिल गगन बेरी थत्ते, मराठी के लिए। आपको मराठी में शुरू हुआ है, फिर से बंद था, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। एक चाहिए है कि आपका भी कोई इलाके में कोई मुद्दा होगा पॉलिटिकल, तो हमें कमेंट, लोकसभा से संबंधित, तो उसके ऊपर भी हम जो है चर्चा जरूर करेंगे। धन्यवाद।